एक पर्वतीय इलाके में एक बुजुर्ग सांप रहता था। उसका नाम नागराज था। बुजुर्ग होने की वजह से वह अपने खाने पीने का इंतजाम नहीं कर पा रहा था। नागराज बिना मेहनत के खाने का इंतजाम करने की सोचने लगा। एक दिन उसे एक तरकीब याद आई। बिना वक्त गंवाए वह मेंढकों से भरे एक तालाब के किनारे पहुंचा और कुंडली मारकर यूं बैठ गया मानो ध्यान में लीन हो। जब एक मेढक ने उसे इस तरह देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। मेढक ने सांप से पूछा, क्या बात है सांप मामा, आज इस वक्त आप यहाँ कुंडली मारकर बैठे हो, खाने का इंतजाम नहीं करना है क्या? आज क्या आपका उपवास है? नागराज ने बहुत ही मीठे लफ्जों में जवाब दिया, अरे बेटा, आज सुबह जो घटना मेरे साथ घटित हुई उसने तो मेरी भूख ही खत्म कर दी। ऐसा क्या हुआ मामा? मेढक ने जिज्ञासावश पूछा। बेटा, सुबह मैं एक नदी किनारे खाने की तलाश में घूम रहा। वहाँ मुझे एक मेढक दिखाई पड़ा। मैंने सोचा कि आज के भोजन की व्यवस्था हो गई और उसे पकड़ने बढ़ा। पास ही एक ब्राह्मण और उसका पुत्र ध्यान में लीन थे। जैसे ही मैंने मेढक पर हमला किया वह उछलकर दूर चला गया और ब्राह्मण का बेटा मेरे दंश का शिकार बन गया। वो वहीं तड़प तड़प कर मर गया। अपने बेटे की मौत देखकर ब्राह्मण बहुत गुस्सा हो गया और उसने मुझे मेंढकों का वाहन बनने का श्राप दे दिया। इसलिए मैं यहाँ तुम लोगों का वाहन बनने आया हूँ। मेढक ने यह बात अपने राजा जलपाद को बताई। राजा जलपाद ने सभा बुलाकर अपनी प्रजा को ये बात बताई। सबने निर्णय लिया कि वे बूढ़े सांप का श्राप पूरा करने में उसकी सहायता करेंगे। इस तरह वे सांप की सवारी का आनंद भी उठा लेंगे। सब मिलकर नागराज के पास गए। पंख फैलाए नागराज को देख सारे मेढक डर गए, किंतु जलपाद नहीं डरा और जाकर उसके फन पर चढ़ गया। नागराज ने कुछ नहीं कहा। इससे और मेंढकों का भी हौसला बढ़ गया और वे भी नागराज के ऊपर चढ़ने लगे। जब सारे मेढक नागराज के ऊपर चढ़ गए तो वो उन्हें अलग अलग तरीके के करतब दिखाने लगा। नागराज ने मेंढकों को दिन भर इधर उधर की खूब सैर करवाई, जिसमें सभी मेंढकों को बड़ा मजा आया। अगले दिन वे सब फिर सवारी के लिए नागराज के पास आए। नागराज ने उन्हें अपने ऊपर चढ़ा तो लिया, लेकिन वह चला नहीं। ये देख जलपाद ने पूछा, क्या बात है, आज आप हमें करतब नहीं दिखा रहे, न ही हमें घुमा रहे हैं? नागराज बोला, मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मुझे चलने में परेशानी हो रही है। जलपाद ने कहा, अरे ऐसा है तो आप हमारे छोटे छोटे मेंढकों को खाकर अपनी भूख मिटा लो, फिर हमें ढेर सारे करतब दिखाओ। नागराज इसी मौके की ताक में था। वह रोज थोड़े थोड़े मेढक खाने लगा। जलपाद को इतना मजा आ रहा था सांप की सवारी करने में, उसे होश ही नहीं रहा कि तालाब के सारे मेढक धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। धीरे धीरे उसके वंश का नाश होता जा रहा है। उसे होश तब आया जब वह अकेला ही बचा तो नागराज उसे भी खाने पर तुल गया। वह बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन नागराज ने एक न सुनी और उसे भी खा गया। इस तरह पूरे मेढक वंश का नाश हो गया। जलपाद ने अपने थोड़ी सी खुशी के लिए अपने कुंडे की बलि चढ़ा दी और खुद भी अपने मौत के मुंह में चला गया। इससे ये सीख मिलती है, जब हम दूसरों की हिफाजत करते हैं तो हमारी भी हिफाजत हो जाती है। कर भला तो हूँ भला, कर बुरा तो हूँ बुरा।